अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। 25 करोड़ लोगों को तुन के उनकी गर्दनों पे बूट रख के सज़ा याफ्ता मुजरिम भगौड़ा पाकिस्तान पे मुसल्लत किया जा रहा है। चोरी इतनी बड़ी करो कि सबको ख़रीद लो, जज ख़रीद लो, जर्नैल ख़रीद लो, ब्यूरोक्रेसी ख़रीद लो, सियासतदान ख़रीद लो, सबको ख़रीद लो, मीडिया आपकी जेब में होगा। मेरे पाकिस्तानियों, चोरी इतनी बड़ी करो कि कोई तुम्हें छू ना सके। नाजरीन, ये कहना है गॉड फादर को रियायतें देने वालों का। गॉड फादर के आगे पूरा निज़ाम लेट चुका है। 6 मिनट में, जी हाँ, 6 मिनट में 25 करोड़ लोगों की गर्दनों पे बूट रख के सज़ा याफ्ता मुजरिम भगोड़े इश्तिहारी को ज़मानत पर ज़मानत दी जा रही है। भगोड़े को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाने के लिए हमारी गर्दनों पे मुसल्लत करने की गारंटी दी जा चुकी है। भगोड़े को यकीन दिलाया जा चुका है कि बैलेट पेपर में आपका एक भी वोट ना निकले। आरटीएस में नतीजा आपके हक में हम निकालेंगे और कोई ऐसी अदालत, कोई ऐसा ट्रिब्यूनल नहीं होगा जो किसी की सुनवाई करे और किसी को इंसाफ दे सके। आईनी काजी के होते हुए पाकिस्तान की तारीख के सबसे मुतनाज़े इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो मैं आपको आज बताने को तैयार हूँ कि अगर ये किया गया तो ये पाकिस्तान तोड़ने की बुनियाद बनेगी। अल्लाह माफ़ करे मेरे मुंह में खाक, लेकिन अगर ये इन्होंने कर दिया और आईनी काजी के साथ मिली भगत से कर दिया तो ये पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करने की बुनियाद बनेगा। ये इनको समझ नहीं आ रही, हम इनको समझा रहे हैं लेकिन इनके ऊपर से बात गुजर रही है। क्यों? क्योंकि वादे हुए हैं लंदन प्लान में, लिख कर दिया गया है कि ये ओहदा मुझे देंगे तो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर आपको बनाया जाएगा। ये लिख कर दिया गया है सब कुछ, अब वो डिलीवर किया जा रहा है। नाज़रीन इकराम, याद रखिएगा, तोशाखाना केस में इमरान खान को गिरफ़्तार करने के लिए, जबकि वो मुल्क में थे, कहीं भाग के नहीं जा रहे थे, मफरूर नहीं हो रहे थे, भगोड़े नहीं हो रहे थे, इश्तिहारी नहीं हो रहे थे, उनके घर में छापा मारा गया, तोड़ फोड़ की गई, उनके घर में रेंजर्स से अटैक करवाए गए। मल्टीपल टाइम ये हुआ, किस पे? तोशाखाना केस पे। लेकिन नवाज शरीफ के तोशाखाना से जो उसने गाड़ी ली, मर्सिडीज़ ली और BMW गाड़ी ली, उसमें उसको बग़ैर अदालत में पेश हुए ज़मानत दे दी गई है। दूसरी अदालत, आमिर फ़ारूक की अदालत, जो इमरान खान को इस्लामाबाद बुलाता है लाहौर से और कहता है कि आपके पेश हुए बग़ैर कुछ नहीं हो सकता। फिर जब इमरान खान बायोमेट्रिक रूम में होते हैं तो वहाँ से रेंजर्स उन्हें अगवा कर लेते हैं। लेकिन मुलजिम भगोड़े को, वो अभी मुल्क से बाहर बैठा है, तेज़ तरीन रिलीफ दिया गया है और उसको ये भी रियायत दे दी गई है कि 24 तारीख को पेश होना, यानी 21 को आओ, कोई तुम्हें गिरफ़्तार नहीं करेगा, मज़े से जलसे करो, जुलूस करो, खिताब करो, जो मर्ज़ी करो, तुम्हें आज़ादी है। 24 को यहाँ आके पेश हो, कागज़ी कार्रवाई हम करेंगे और तुम्हें हम कहेंगे कि तुम्हारी ज़मानत हो गई है। मेरे पाकिस्तानियों, आपको छितर मारे जा रहे हैं भिगो भिगो के, तो क्या ये इमरान खान की ज़िम्मेदारी है कि आपके हक़ के लिए सिर्फ वो बाहर निकले और लोगों को कॉल दे? इतने छितर काम खा के कोई और कौम होती, वो इस वक्त सड़कों पर होती, यकीन माने, इस भगोड़े के ख़िलाफ़ सड़कों पर होती। लेकिन हम लोगों ने सत्तू का ऐसा शरबत पी लिया है कि उसके बाद हम ठंडे प्रोग्राम में जी रहे हैं। मैच है कल, आराम से देखिएगा, क्या ज़रूरत है टेंशन लेने की पाकिस्तान की? हमारी कौन सी आने वाली नस्लों ने यहाँ पे पलना बढ़ना है, इसी सिस्टम से लड़ना है? हमें क्या लगे, हमें क्या परवाह है हमारी आने वाली नस्लों की? जो होता है वो होता रहे, जो कर रहे हैं वो मालिक हैं, करते रहें। हम तो ग़ुलाम हैं, हम तो नौकर हैं। तो ठीक है, जीते रहो जैसे जीना है, लेकिन याद रखिएगा कि जो मार्शल लॉ इस बार लगा है और जिसका मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर नवाज शरीफ को लगाने की तैयारियां हैं, आज अगर एक की गर्दन पे बूट है, कल आपकी गर्दन तक पहुंचेगा। ये बात सिर्फ आपकी नस्लों को नहीं भुगतनी, ये आपको भी भुगतनी है, आपके घर वालों को भी भुगतनी है। डॉलर जो मसनूई तौर पर नीचे लाए थे, ये मैं गारंटी देने को तैयार हूँ कि अगले 4 से 6 माह में डॉलर 350 से 400 के दरमियान होगा। मईशत ऐसे संभाली नहीं जा सकती कि आप मार्शल लॉ लगाएं, एक बंदे को बग़ैर इलेक्शन के मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना के दिखा दें। ऐसी मईशत नहीं ठीक हो सकती। एंड में इन्हें अडियाला जेल के कैदी के ही पाँव पकड़ने पड़ेंगे, उसके पैरों में सर रख के गिड़गिड़ाना पड़ेगा कि जनाब आएँ, माशरा तबाह हमने कर दिया है, हमने मुल्क भी तबाह कर दिया है, अब तो हमारे खाबे भी ख़त्म हो गए हैं, आएँ खुदारा हमें बचाएं।
लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दूं, जो आलमी साम्राज्य क़ुव्वतों के अज़ाइम हैं, जैसे थर्ड टेम्पल भी बनाना है इसराइल ने, उसके लिए जिस तरह से मुसलमानों की नस्ल कुशी शुरू हो गई है, ये भगोड़े का पाकिस्तान आना इस प्लान का हिस्सा है। ना यहाँ से कोई आवाज़ उठाएगा, बल्कि उल्टा अगले साल 1.5 साल में हमें इसराइल को तस्लीम करना होगा और उसके बाद हालात आगे की तरफ फिर बढ़ते चले जाएंगे। पाकिस्तान में मौजूद तमाम क़ुव्वतें इसराइल के आगे सजदा रेज़ हैं और इसराइल का स्पॉन्सर्ड भगौड़ा पाकिस्तान लाया जा रहा है। लेकिन इस भगौड़े को पाकिस्तान लाने और मुसल्लत करने की जो कोशिशें की जा रही हैं, इसमें जो पहले से निज़ाम नंगा है, अब वो नंगा नाच रहा है। और मज़े की बात यह है कि बेशर्मी से नाच रहा है, अपने आप को ढांपने की भी कोशिश नहीं कर रहा यह निज़ाम। वो हदीस है कि जब कोई बेशर्म हो जाए फिर वो जो मर्ज़ी करे। तो निज़ाम बेशरम हो चुका है, निज़ाम के ऊपर बैठे लोग बेशरम हो चुके हैं, कपड़े उतार के नंगे खड़े हैं और चूँकि शर्म उतार चुके हैं, अब उन्हें कोई परवाह नहीं है कि उनके बारे में क्या इमेज बनता है, अवाम क्या सोचती है, कौम के बच्चे क्या सोचते हैं, जो कौम के आगे मामार बनेंगे वो क्या सोचते हैं। अब उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आलमी इस्टेब्लिशमेंट से किए गए वादे और भिगोड़े से किए गए वादे अवाम से बहुत ऊपर चले गए हैं। 76 साल आपसे झूठ बोला गया कि अवामी उमंगों के मुताबिक सब कुछ होगा। मार्शल लॉ भी लगाया गया तो कहा गया कि हमने आपको बचाया है करप्ट लोगों से, हमने आपको डाकुओं से बचाया है। जबकि पहली बार एक ऐसा मार्शल लॉ लगा है जो ईमानदार बंदे के ख़िलाफ़ लगा है, क्रिमिनल मुजरिम भगोड़ों को आप पे मुसल्लत करने के लिए लगा है। सोच लें कि किस किस्म की पाताल में पाकिस्तान गिर चुका है। इमरान खान को 2-2 महीने ज़मानतें ना देने वाला आमिर फ़ारूक, केस दबा के बैठने वाला आमिर फ़ारूक 6 मिनट के अंदर अंदर नवाज शरीफ को कहता है कि ठीक है आप 24 को पेश हो जाएं। इस दौरान नवाज शरीफ को कोई गिरफ़्तार नहीं करेगा। इस पर मैंने एक ट्वीट भी किया था कि जब जज ने ये कहा कि ताहयात कायद को कैद करने का सोचना भी ना, तो फरते जज्बात से उनकी आंखें भीग गईं। लेकिन यहाँ तक ये पहुँचे कैसे हैं? इसके लिए मुजरिम भगौड़े इश्तिहारी की बेटी ने मरियम नवाज़ ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इकरार जुर्म किया है, जिसमें वो बता रही हैं कि वो इस मकाम तक कैसे पहुँची हैं। ये ज़रा सुनिएगा। वो रास्ता मुझे आता है, वो रास्ता बहुत सारे लोग आज भी लेते हैं और वो रास्ता बहुत आसान है। उसमें सिर्फ आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उसमें सिर्फ आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है, उसमें सिर्फ आपको जूते साफ करने पड़ते हैं और वो आसान रास्ता है। वो मुझे भी आता है, बहुत अच्छे तरीके से आता है। लेकिन मुझे आप ये ना समझें कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस रास्ते में। जी नाज़रीन इकराम, तो ये रास्ता इन लोगों को आता है और इस रास्ते को चुन के ये हम पर मुसल्लत करने की तैयारियां कर रहे हैं। दूसरी तरफ अवाम कहती है कि हमें ये मुजरिम सज़ा याफ्ता इश्तिहारी भगोड़ा कबूल नहीं है। अब देखते हैं कि कौम से ये जीत पाते हैं या कौम सरेंडर करती है, और अगर कौम ने सरेंडर ना किया तो ये पूरा जोर लगा के भी जीत नहीं पाएंगे। मेरी तरफ से लिख के रख लें, बल्कि इन्हें बदतरीन शिकस्त के साथ साथ अवामी नफरत का भरपूर सामना करना पड़ेगा। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।